Good. Just 1 minute. So अपन लास्ट क्लास में ये लिखे थे about that primary and secondary pumping system. Under that there was a three system. When the production is greater than or equal to, so first equal to as a distribution, second was production is greater than distribution, and third was production is less than distribution. Okay, तो ये सारे चीज पढ़े थे अपन. इसके अंदर सेकेंड सिस्टम था अपना, दैट वाज अ कांस्टेंट, क्या था वहां पे, कांस्टेंट प्राइमरी सिस्टम. ओके, तो कांस्टेंट प्राइमरी सिस्टम या वेरिएबल प्राइमरी सिस्टम पढ़ने से पहले अपन को ये टू वे वेल्व सिस्टम और थ्री वे वेल्व सिस्टम पढ़ना पड़ता है. ओके, तो हिंदी हेडिंग दीजिए, चिलर कंट्रोल सिस्टम, चिलर सिस्टम कंट्रोल. अच्छा, आप लोग की जो बैच है वो कब स्टार्ट हुई थी? तो 12 जनवरी, जी, शायद 12 जनवरी है शायद तक. 12 जनवरी को हुई थी. ओके, ठीक. सर आपकी 18 को हुई थी. मेरी 18 जनवरी को ना, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओ ठीक, थोड़ा सा लेट हुआ, हो कितना जाएगा बचा है मतलब. सर? ये ज़्यादा नहीं है, मोस्ट बट इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है सारे. सर लगभग टाइम मतलब कितना लगभग दिन? बोले तो अभी आपको ईद के बाद भी रहता क्लास, नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक तक रहता. 4-5 मई तक. जी, मई के स्टार्टिंग वीक तक. स्टार्टिंग वीक में तो हॉलीडे है, जी. उसके सेकेंड वीक में हो जाता है इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ. ठीक है. ओके. So just note down this point. Two-way control valve. The primary difference between two-way valve does not bypass any unused water. It simply throttle the amount of water passing through the pipe. सिर्फ यहाँ तक लिखे. If you have written, just let me know.
हो गया। Over. Now let's see how it functions. Two-way control valve. So जैसे like चलो पूरा सिस्टम ही बना लेते हैं एक बार. Suppose I'm having the 2 or 3 chillers. तो अगर 2 चिलर है तो कितने प्राइमरी पंप आते हैं? 2. And then it discharged will connect with our secondary pump. और ये लोड से कनेक्ट हो जाएगा. फिर ये वापस यहाँ पे is a chiller 1, chiller 2. It is a primary pump. तो प्राइमरी पंप जो होगा कांस्टेंट स्पीड पंप होगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लो CV. और ये सेकेंडरी पंप ये जो होगा वेरिएबल वॉल्यूम होगा, वेरिएबल स्पीड. इसका मतलब ये कनेक्टेड किससे होगा? VFD. ओके. नाउ इसमें अगर टू वे वेल्व लगा रहे हैं तो इस तरह लगता डिस्चार्ज साइड में, मतलब ये सक्शन साइड हो गया मशीन का, ये आउटपुट हो गया चिल वाटर रिटर्न साइड. यहाँ पे एक वेल्व लगा रहता है, टू वे वेल्व. दिस इज अ टू वे मॉड्यूलेटिंग वेल्व. टू वे मॉड्यूलेटिंग वेल्व. और इसको जो है बाईपास करके भी रख मेंटेनेंस पर्पस के लिए. और इसमें गेट वेल्व लगा रहता है ये मॉड्यूलेटिंग वेल्व के ऊपर. और अपने को पता है कि सक्शन मतलब मशीन के अंदर सक्शन और मतलब चिल वाटर सप्लाई और रिटर्न साइड में एक अपन यहाँ पे DPS लगाते हैं. DPS का मतलब यस, व्हाट इज अ DPS मतलब? डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर. ओके. तो यहाँ पे रहता प्लस ये सारे जो कंट्रोलिंग होते हैं विद हेल्प ऑफ DDC पैनल. ये सारे, अच्छा ये कंट्रोल ये सब बाद में देखेंगे अपन, सिस्टम में आएंगे तब देखेंगे. ओके. तो बस यहाँ पे देखिए क्या लिख लेते हैं अपन, इसमें क्या फर्क है. एक DDC पैनल रहता, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल पैनल. इलेक्ट्रिकल पैनल रही है, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल पैनल. फाइन. तो ये कैसा फंक्शन करता है ये देखिए, जस्ट ऑब्जर्व हियर, उसके बाद देखेंगे. अगर मान लीजिए आपके रूम है, रूम के अंदर ये जो मशीन है डक्ट के थ्रू एयर सप्लाई कर रहा है, तो रूम के अंदर एक थर्मोस्टेट रहता है ना. तो थर्मोस्टेट के थ्रू अपना जो है ये डैम्पर VCD VAV VCD ये सब कंट्रोल किया रहता है. और इसी थर्मोस्टेट के थ्रू ऑप्शनल में ये टू वे वेल्व भी कंट्रोल किया रहता. ओके. तो ये वर्क कैसा करता है देखिए. तो पहले टू वे कंट्रोल वाल्व देखिए, इस तरह दिखता हुआ प्रैक्टिकल. दिस इज योर टू वे कंट्रोल वाल्व. और ये 3 वे कंट्रोल वाल्व है, ये 3 साइड है. और इसका यहाँ पे ये 2 साइड है. 1/2 इंच पाइप साइज है इसका. ओके. नो अभी फंक्शन कैसा करता है ये देखिए. तो जैसे अपने सपोज कीजिए जैसे चिलर जो प्रोड्यूस कर रहा, chiller is producing suppose 500 GPM and it's also as a what 500 GPM. दोनों 500 GPM प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो कितना सप्लाई होगा यहाँ से? 1000 GPM. बट अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो अभी सिर्फ 800 GPM की है. गेटिंग ऑल ऑफ यू? अभी जो रिक्वायरमेंट अपने को सिर्फ 800 GPM का है अपने को बस. तो इस केस में
यस, 800 जीपीएम की रिक्वायरमेंट है। तो बाईपास लाइन से कितना बाईपास हो जाएगा? 200। 200 जीपीएम। ओके, तो होगा कैसा ये वर्क, ये देखिए। तो जैसे इसकी रिक्वायरमेंट कम हुई 800 जीपीएम, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से वाटर जो है बैक होगा। क्यों बैक होगा यहाँ पे? क्योंकि जैसे इसकी रिक्वायरमेंट 800 जीपीएम हुई, अब ये क्या करेगा मशीन, इसके सेंसर ये यहाँ पे नहीं कनेक्ट हो पाएगा। अब ये जो लोड की जो रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो अब ये सेंसर जो है इसको सिग्नल भेजेगा टू वे वेल्व को। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वेल्व है, ये टू वे वेल्व क्या होगा, क्लोज होगा। आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ रिटर्न लाइन में, यहाँ से चिल वाटर सप्लाई है कॉइल के अंदर। अब कॉइल मशीन के अंदर ही कॉइल रहता है, कॉइल से बाहर अपने को आ रहा चिल वाटर, यहाँ पे टू वे वेल्व है। तो यहाँ पे टू वे वेल्व को सिग्नल मिलता है मशीन से, और ये क्या होता है, क्लोज होता है। तो जैसे ये क्लोज होगा, तो यहाँ पे प्रेशर बैक होगा कि अभी 1000 के बदला सिर्फ 800 ही एक्सेप्ट करेगा। तो 200 जीपीएम वाटर जो है सडनली बैक होना स्टार्ट होता है। तो जैसे यहाँ से वाटर बैक होना स्टार्ट होगा, तो डीपीएस के सेंसर जो डीपीएस जो सेंसर है, यहाँ पे सेंस होता कि आपको वाटर यहाँ पे जो प्रेशर है वो हाई हो रहा है। तो डीपीएस क्या करता, डीपीएस सेंसर इट विल सेंड द सिग्नल टू द डीडीसी पैनल, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल। और ये डीडीसी पैनल क्या करता, वीएफडी पैनल को ये सिग्नल भेजता, और वीएफडी क्या करता है, ये मोटर की स्पीड को कम कर देता। अंडरस्टैंड दिस लूप? वेरी सिंपल, वन सेकेंड सी। अपना जो प्रोडक्शन है चिलर का वो 1000 जीपीएम है, बट सडनली क्या हुआ, रिक्वायरमेंट 800 जीपीएम हो गया। तो 800 जब सडनली जीपीएम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज वेल्व क्लोज होगा। तो वेल्व क्लोज होगा तो 800 ही लेगा इन्हें इनपुट। तो 200 जीपीएम यहाँ से बैक होगा, जब बैक होगा तो बैक प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता। तो जैसे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो डीपीएस सेंसर जैसे डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर पे सेंस होगा कि प्रेशर यहाँ पे हाई है, तो ये सिग्नल भेज देगा किसको, डीडीसी पैनल को। और डीडीसी पैनल सिग्नल भेजेगा वीएफडी को, और वीएफडी भेजेगा इस मोटर को, स्पीड कम हो जाएगा। तो जैसे इसका स्पीड कम होगा मोटर का, तो जब तक ये मोटर की स्पीड कम नहीं होगी तब तक ये वाटर सप्लाई करता रहता, ये बाईपास लाइन में जीरो फ्लो रहता। तो जैसे मोटर की स्पीड कम होगा, अब ये सक्शन करना कम कर देता, 800 करता, तो 200 यहाँ पे बाईपास हो जाता है। तो दिस इज अ वे ऑफ द मॉडलिंग विद व्हाट एज ए टू वे कंट्रोल वेल्व। तो जब टू वे कंट्रोल वेल्व यूज कर रहे हैं, एकदम कंपलसरी है कि बाईपास लाइन यूज करना है, और यहाँ पे सेकेंडरी पंप रहेगा, और सेकेंडरी पंप इट इज कंपलसरी टू कनेक्ट विद अवर वीएफडी। तो ये सारे पॉइंट लिखेंगे अपन, पर इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे ये देखिए, ये बाईपास क्यों किया हुआ, यहाँ पे देखिए बाईपास इसलिए किया हुआ, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स वेल्व है, तो कभी ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली है, तो ये सडनली क्या होता है, ये जाम होकर बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, तो मेंटेनेंस पे जाता है ये। तो अगर सपोज के मेंटेनेंस पे गया, तो उस टाइम में तो ये मशीन को बंद कर देना पड़ता, तो रूम में कूलिंग फिर एयर सप्लाई बंद हो जाता। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे देखिए बाईपास किया हुआ है ये लाइन। अगर ये बंद भी हो गया तो कोई बात नहीं, तो टेक्नीशियन जो जाते हैं वो क्या करते हैं, इस वेल्व को ओपन कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अब ये वाटर यहाँ से बाईपास होके चले जाता है, तो इससे ये फायदा होता, कूलिंग कंट्रोल नहीं होगा, मसला नहीं है कोई बात, एटलीस्ट कूलिंग तो होगा, मतलब फ्लो कंट्रोल नहीं होगा, बट एटलीस्ट काम तो चलता रहेगा कूलिंग का। जब मेंटेनेंस हो जाएगा तो फिर इसको बंद करके ओपन कर देंगे। ओके, तो राइट ऑन दिस थिंग्स ड्रॉ कीजिए फर्स्ट, हो जाने के बाद बताइए, अपन पॉइंट्स लिखना है यहाँ पे। सर डीडीसी फुल फॉर्म है? डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल। डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल पैनल।
सर अगर वो 800 बीपीएम से ज्यादा डिमांड हुआ तो सेम प्रोसेस रहेगा ना? हाँ, 800 मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1000 जीपीएम हो सकता है और क्या, क्योंकि डिजाइन तो उसी के लिए कर रहे हैं ना, 1000 के लिए। ओवर। GV is gate valve. GV is your gate valve. Write down quickly one point. First point लिखिए. A two-way modulating valve. A two-way modulating valve is an electronic. It is an electronically controlled valve. Two-way modulating valve is an electronically controlled valve. Electronically controlled valve. Electronically controlled valve used to control chill water flow. Used to control chill water flow. Full stop. Next point में लिखिए. While using two-way control valve, it is compulsory to have common bypass line, comma, secondary pump, common bypass line and ऐसा लिखे and common bypass line and secondary pump connected with VFD. Connected with VFD. Connected with VFD. Full stop. Next point लिखे. In this system, primary pump will be work on constant volume flow. In this system, primary pump will work on constant volume flow or speed. Constant volume flow और speed, मतलब वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, उसकी स्पीड वेरी नहीं करता. कांस्टेंट स्पीड. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. व्हेन requirement of the load get reduced, then two-way control valve start closing. Two-way control valve will start closing. Two-way control valve will start closing. Due to that, high pressure will be created. Due to that, high pressure will be get created in chill water pipeline. Due to that, high pressure will be get created in chill water pipeline, which will sense by DPS, which will get sensed by DPS.
comma, DPS will send signal to DDC panel. DPS will send signal to DDC panel. Then DDC panel will send signal to VFD. Then DDC panel will send signal to VFD. And as a result, motor speed will get reduced. And as a result, motor secondary pump motor नहीं लिखे, ऐसा लिखे, secondary pump speed will get reduced, comma, hence it will save more energy, and hence it will save more energy. Obviously, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस एक स्पीड में चलता रहे तो पावर कंजम्पशन ज्यादा आएगा, और ये मॉड्यूलेट होता रहे स्पीड कम ज्यादा, तो इससे क्या होगा, पावर कंज्यूम कम होगा अपने को. So this was about the two-way control valve. Next slide. Next is three-way control valve. So this is your three-way control valve. ये केबल है उसका, पावर केबल सप्लाई का. तो three-way control valve is here. So you can write down this 2 points. First, yes, is it over? एक मिनट. हाँ हो गया सर. Now look here, this is a cooling coil. तो 3-way valve देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमेशा कभी भी रिटर्न साइड में लगाते हैं. तो यहाँ से सक्शन यहाँ से आ रहा है, ये वाटर जाएगा और ये बाईपास हो रहा है यहाँ पे. तो जैसे सपोज कीजिए ये 3-way मॉड्यूलेटिंग वाल्व है, अगर रिक्वायरमेंट कम हुई तो वाल्व क्लोज होगा.
तो जैसे अगर रिक्वायरमेंट फुल रहा तो टोटल वाटर सप्लाई होगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, बट अगर रिक्वायरमेंट कम हुआ तो ये वेल्व क्लोज हो जाएगा। तो अगर ये वेल्व क्लोज हुआ तो ये क्या करेगा, वाटर यहाँ से बैक होगा। तो वाटर अगर यहाँ से बैक हुआ तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो प्रेशर जो क्रिएट होगा तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, अब इसको जगह चाहिए पानी को निकलने का, तो वाटर निकलने के लिए जगह जाने की, तो यहाँ पे एक बाईपास लाइन बना हुआ मशीन के पास में। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाटर बाईपास होके अगेन ये वेल्व के पास आके फिर ये दोनों रिटर्न वाटर और ये वाटर दोनों मिक्स होकर तब जाता है आपका। दिस इज अ फंक्शन ऑफ अ थ्री वे वेल्व। तो अगर थ्री वे वेल्व यूज कर रहे हैं तो इन दैट केस अपने को कॉमन बाईपास लाइन की जरूरत नहीं है और अपने को सेकेंडरी पंप की जरूरत नहीं रहती। ओके चलिए लिखते हैं अपन कैसा आएगा ये। अगेन सिमिलर हियर अंडर दैट chiller 1, chiller 2, ओके इसमें सेकेंडरी पंप नहीं रहता आपका, तो डायरेक्टली कंट्रोल हो जाता टू द व्हाट एज टू द लोड। ठीक ना, लोड साइड में रिटर्न साइड में अपन को यहाँ पे थ्री वे वेल्व रहता है। इट इज अ थ्री वे मॉड्यूलेटिंग वेल्व। ओके इसमें जो है वाटर यहाँ से बाईपास किया हुआ रहता मशीन के पास में। ओके इसके अलावा इमरजेंसी केस के लिए इसको बाईपास करके रखते, इसमें गेट वेल्व लगा के गेट, अगर कभी ये जाम हो गया मेंटेनेंस के लिए तो यहाँ पे बाईपास करके वाटर निकाल चला सकते हैं। तो दिस इज योर थ्री वे मॉड्यूलेटिंग जिसमें बाईपास लाइन नहीं है कॉमन, इवन यहाँ पे अपने को सेकेंडरी पंप नहीं है। ये सिस्टम एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। कैसा ये देखें, here the primary pump will work on the constant speed, that is a constant volume. चिलर प्रोड्यूस कर रहा है each chiller as a 500 GPM, it's also 500 GPM। ठीक है तो यहाँ तक कैसे भी 1000 GPM पहुंचाएंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए 1000 GPM पहुंचाएंगे। अगर रिक्वायरमेंट 600 की है, अगर रिक्वायरमेंट 600 GPM की है तो क्या होगा, 400 GPM यहाँ से बाईपास हो जाएगा, फिर यहाँ पे मिक्स होगा, फिर वापस यहाँ पे आके 1000 GPM हो जाता। करेक्ट है ना? ये देखिए ये 1000 GPM आया, रिक्वायरमेंट 600 GPM का ही है, तो ये 600 इनलेट लेगा क्योंकि ये वेल्व क्लोज हो जाएगा 600 के लिए। फिर यहाँ से ये वाटर क्या होता है बाईपास होके 400 GPM, फिर यहाँ पे वेल्व के पास आके मिल जाता फिर वो, तो 600 प्लस 400 1000 GPM, फिर अगेन ये इस तरह वापस। तो इस केस में पंप जो है आपका कंटिन्यूअसली 1000 GPM के लिए रन कर रहा है आपका, और इसकी जो कैपेसिटी होगी ये डिपेंड करेगा टोटल लास्ट तक। जहां पे अपने को प्राइमरी और सेकेंडरी पंपिंग है तो ये देखिए इस पंप की प्राइमरी पंप की जो कैपेसिटी रहती है वो सिर्फ यहाँ तक के लिए रहता, रूफ पर ही रहता, बट सेकेंडरी पंप की कैपेसिटी लोड तक रहता, जो भी सबसे रिमोटेस्ट लोड है वहां तक। बट यहाँ पे जो प्राइम सिर्फ एक ही पंप है प्राइमरी, तो प्राइमरी पंप भी कैपेबल रहना चाहिए पूरे लोड तक पानी पहुंचाने के लिए, तो इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहेंगी और ये कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहेगा। ओके चाहे ज्यादा कम कुछ भी होता रहे, तो ये एनर्जी कंज्यूमिंग यूनिट है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है अभी, बट स्टिल हैविंग यूज्ड। ओके चलिए लिखेंगे इसके बारे में, फर्स्ट पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए देन पॉइंट्स लिखेंगे।
सर वो लोड के बाद एक बार और समझा दीजिए। जी सर वो लोड के बाद वाला समझ नहीं लोड के बाद वाला समझ में नहीं आया। यहाँ पे 3D फोर हंड्रेड मॉड्यूलेटिंग वाल्व है जी। और यहाँ पे क्या है, ये बाईपास किया वाला है। ये तो इमरजेंसी पर्पस के लिए। अगर 600 जीपीएम इसकी रिक्वायरमेंट है तो लोड से कितना बाहर आएगा? लोड कितना एक्सेप्ट करेगा? 600 ही लेगा ना जीपीएम। जी। तो बाकी का 400 जीपीएम की 1000 तो और प्रोड्यूस हो रहा है, तो 400 जीपीएम यहाँ से बाईपास हो जाएगा। करेक्ट है ना? तो फिर यहाँ पे वेल्व में ये 600 जीपीएम इधर से आ रहा है जो कि यूनिट को जरूरत है, और 400 जीपीएम यहाँ से बाईपास होके यहाँ से मिक्स होके फिर वापस चला जाता है। ठीक है। ओवर। नो। तो राइट डाउन द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन। Three-way modulating valve is an three-way modulating valve is an electronically controlled valve is an electronically controlled valve used to
used to control the chill water flow. Used to control the chill water flow. Full stop. Next point right now. When three-way valve system being used, when three-way valve system being used, when three-way valve system being used, then secondary pump and common bypass line is not required. Then secondary pump and common bypass line is not required. Full stop. Common bypass line is not required. Full stop. In the next point. In this system, primary pump will work on constant volume flow or speed. In this system, primary pump will work on constant volume flow or speed. Full stop. Next point. In this system, when requirement of load get reduced, in this system, when requirement of the load get decrease, when the requirement of the load get decreased, then three-way valve start closing. Then three-way valve start closing and high pressure will be get created at the chill water pipeline. High pressure will get created at chill water line. Due to that, water will get bypassed through the unit bypass line. So ये जो bypass line है ये क्या है? Unit bypass line. Through the what? Unit bypass line. Unit bypass line. Full stop. In this system, pump will work continuously even the load requirement is less. In this system, सर पंप के बाद क्या बोले आप? in this system, pump will work on constant speed continuously even requirement is less. Even requirement is less. Hence, the system will consume more energy, and hence the system will consume more energy. Full stop. So this was about the what? Three-way valve system. Fine. Full stop. Now, तो ये सिस्टम था, ये रहने देंगे अब इसमें एक आता नेक्स्ट वन that we will discuss later. Now come to the next point here. तो इसी कंट्रोल सिस्टम को
अपन सेकेंड पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पे एज ए कांस्टेंट प्राइमरी सिस्टम। चिल वाटर सिस्टम में लिखे थे ना, दो 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पंपिंग सिस्टम। सेकेंड वाज व्हाट एज ए कांस्टेंट प्राइमरी सिस्टम। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन? कांस्टेंट प्राइमरी सिस्टम। इसके लास्ट पॉइंट में लिख लीजिए, hence this above system is called as hence the above chill water system is called as constant primary system. Hence this above system is called as constant primary system, CPS. Full stop. Full stop. Now थर्ड सिस्टम कौन सा है अपना चिल वाटर का? इन द चिल वाटर सिस्टम व्हाट इज द थर्ड सिस्टम? वेरिएबल प्राइमरी सिस्टम। Right, variable primary system. It's also called as what? VPS, variable primary system. Under that, right now. First, let me draw. इसमें भी सेकेंडरी पंप की जरूरत नहीं है। There is a load. Here we can have a two-way control valve और एक कॉमन बाईपास लाइन भी रहता है। Okay. Now here we can have two-way control valve. टू-वे मॉड्यूलेटिंग वेल या टू-वे वेल। इसको बाईपास क्या रहता है? इमरजेंसी पर्पस के लिए। इसके अंदर गेट वेल्व लगे रहते जी। यहाँ पे कॉमन बाईपास लाइन है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज अ प्राइमरी एंड द प्राइमरी पंप नाउ इट इज अ वेरिएबल वॉल्यूम। इसका मतलब इट विल कनेक्टेड विथ अवर VFD, इसीलिए सिस्टम का नाम क्या? वेरिएबल प्राइमरी सिस्टम। अब ये वर्क कैसा करता है देखिए। अब ये दोनों चिलर 500 GPM प्रोड्यूस कर रहे हैं, 500 GPM, 500 GPM, तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा 1000 GPM। अगर यूनिट की जो रिक्वायरमेंट है वो सपोज कीजिए है ओनली 800 GPM, isn't that? सिर्फ 800 GPM है। तो अब क्या होगा, इसके बाईपास लाइन में एक यहाँ पे सेंसर होता, फ्लो सेंसर, यहाँ पे FS रहता, फ्लो सेंसर। तो जैसे अपनी रिक्वायरमेंट कम हुई, इसका मतलब ये वेल्व क्लोज हो जाता, टू-वे वेल्व जो है अपना ये क्लोज हो जाता। तो क्लोज होगा उतना ही ओपन होगा जितना 800 GPM पास हो सके। तो बाकी जो 200 GPM है वो बैक प्रेशर क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे बैक प्रेशर क्रिएट होगा तो अपने को सिस्टम में यहाँ पे क्या लगा रहेगा? DPS, यहाँ पे DPS लगा रहेगा। DPS will send the signal to the DTC पैनल डायरेक्टली। ये वायर है, इसे कनेक्ट हो जाता है DTC पैनल। जैसे DPS सिग्नल भेजेगा, द प्रेशर इज हाई इन द सिस्टम, उस वक्त क्या होगा? तो जब ये भेज रहा होगा तब तक क्या होता, 200 GPM यहाँ से बाईपास होना स्टार्ट होता कुछ वक्त के लिए। तो उस केस में उसी वक्त में क्या होता है, DPS जो होता सिग्नल भेजता,
DPS will be send the signal. DPS here now they will send the signal to the this VFD. और VFD क्या करता है, इसकी पंप की स्पीड को कम कर देता है. तो जैसे पंप की स्पीड कम हो गया तो अगेन अब ये स्पीड कम होगा तो 800 ही जीपीएम यहाँ पे क्या होगा, आपको सप्लाई होना स्टार्ट होगा. तो इससे क्या होगा कि एक तो सेकेंडरी पंप की जरूरत नहीं पड़े, प्लस एनर्जी भी सेव हो रहा. तो दिस इज अ वेरिएबल प्राइमरी सिस्टम. ड्रॉ कीजिए इसको. Is it over? Yes. Okay, right now first point लिखिए इसमें. In the VPS system, in VPS variable primary system, in VPS system, secondary pump is not required. Secondary pump is not required. Whereas primary pump works on variable volume flow or speed, सर प्राइमरी वॉल प्राइमरी वॉल कहाँ लिखे अपन, फर्स्ट पॉइंट में ये लिखना है कि इन दिस VPS system secondary pump is not required, whereas primary pump work on variable volume flow or speed with the help of VFD. Full stop. The next point, in this system
In this system, two-way control valve will be used. In this system, two-way control valve will be used, and also common bypass line will be required, and also common bypass line will be required. Common bypass line will be required. Full stop. In the next point, if requirement of the load get decreased, if requirement of the load get decreased, then two-way valve start closing. Yeah, start modulating leaking. Start modulating. Two-way valve start modulating. Due to that, high pressure will get created. Due to that, high pressure will be get created in chill water pipeline. In chill water pipeline, water line, and then DDC panel, not DPC, it is a DDC. Then DDC panel will receive signal from DPS. DDC panel will receive signal from DPS and forward it to VFD, and then forward it to VFD to control the primary pump speed. Then forward it to VFD to control the speed of primary pump. Full stop. Continuous में लिखिए. Since in this system our primary pump is not working on constant speed, therefore it will save huge amount of energy. Therefore it will save huge amount of energy. Full stop. Okay, so this was about the what total about your primary pumping system. That as a primary and secondary pumping system, variable primary system, and third as the variable primary system. So please try to keep in practice this all of these things. इंटरव्यू में तीनों में से कोई भी सिस्टम बोलते हैं ड्रॉ करके बताने के लिए, तो ऐसा ही ड्रॉ करके बता देंगे. That's it. Now after that, with it, next is here. After that, next, the power requirement or the power requirement of the air conditioning system. That is very important. Okay, so give the heading electrical power requirement per ton of AC. इसमें आप ये किलोवाट्स पर टन की वैल्यू मत लिखेंगे, मतलब नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखिए फर्स्ट पॉइंट नॉन सेंट्रल प्लांट, देन यहाँ पे लिखिए सेंट्रल प्लांट, या ऐसा कीजिए यहाँ से ऐसा लिखिए. Just to give the heading, this one, electrical power requirement per ton of AC, ये लिखिए सर. Electrical power requirement per ton of AC. Per ton of AC. That's it. यहाँ पे लिखिए. इसके अंदर फर्स्ट लिखिए split window AC or
या सिर्फ विंडो एसी लिखे। विंडो एसी के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायरमेंट, इट इज 0.62 0.8 किलोवाट्स पर टीयर, और ये हमेशा रहेगा सिंगल फेज का। अपन इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं ना, सिंगल फेज, थ्री फेज पावर सप्लाई, ये सिंगल फेज में रहता हमेशा। सेकेंड, स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी का भी लगभग सेम है एज अ विंडो एसी। इलेक्ट्रिकल लोड इज इक्वल टू, इसमें डक्टेबिलिटी कम हो जाता है, 0.5 टू 0.9 किलोवाट्स पर टीयर। ओके, तो इफ कैपेसिटी, अगर यूनिट कैपेसिटी जो है लेस देन इक्वल टू 5 टीआर है, तो वो सिंगल फेज में हो सकता। अगर कैपेसिटी स्प्लिट एसी का, जैसे कैसेट एसी या डक्टेबल स्प्लिट एसी, अगर 5 टीआर से ज्यादा है, तो उसकी फेज जो है वो 3 फेज पावर सप्लाई लेगा। ओके, देन थर्ड वन, इज एज ए डीएक्स सिस्टम। डीएक्स सिस्टम की जो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट, दैट इज 0.82 या 0.6 भी कभी कभी रहता, 0.72, एक मिनट जरा, so electrical load 0.72, even 1 kilowatts per year, डीएक्स सिस्टम। तो डीएक्स सिस्टम भी आपको मोस्टली जो रहता है, जैसे पैकेज एसी या आपका वीआरवी, ये सब सारे 3 फेज में रहते हैं। ओके, तो मोस्टली इट विल बी देयर ऑन द वर्ड 3 फेज सिस्टम। फोर्थ में आइए, एज ए योर चिलर। तो चिल वाटर सिस्टम के लिए चिलर होगा। चिलर electrical load requirement will be 0.62, yeah, 0.69. It will be 0.8 to 1.2 kilowatts per tier, and it will be always as a 3 phase. इसमें जो FCU रहता, अगर FCU रहा, तो FCU की जो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट होंगे वो होगा 0.4 टू 0.6 किलोवाट्स पर टीयर, क्योंकि FCU के लिए एक उसमें मोटर आएगा, तो मोटर की पावर सप्लाई कितना रहता है, तो 0.4 टू 0.6 किलोवाट पर टीयर। तो अगर कैपेसिटी जो है लेस देन इक्वल टू 5 टीआर रहा, तो ये सिंगल फेज में आएगा, और अगर कैपेसिटी जनरली ग्रेटर देन 5 टीआर रहा, तो ये 3 फेज में आएगा। देन एज AHU, AHU के इलेक्ट्रिकल लोड इट इज सेम 0.5 टू, या इसको लिखे 0.62 लिखे, 0.9 0.6 टू 0.9 किलोवाट्स पर टीयर। इसमें भी ये ऑलमोस्ट एवरी टाइम 3 फेज रहेगा आपका। तो ये जो वैल्यूज है, ये थंब रूल है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको मैन्युफैक्चरर बताएगा, बट ये सारे वैल्यू थंब रूल है। लिखिए फर्स्ट,
सर हो गया Over? जी सर हो No. Fine. So we'll see the problem on it. मतलब इसके बेस्ड पे पावर रिक्वायरमेंट कैसा कैलकुलेट करते हैं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है केबल साइजिंग कैसा करते हैं एज पर थंब रूल। क्योंकि आपको जब साइट पे वर्क करने जाएंगे या डिजाइन पे, तो उस टाइम में आपको ये पूछेगा कि इतनी लोड है तो एटलीस्ट एक आइडिया बताइए केबल साइज कितना होगा, थंब रूल। तो अपन सीखेंगे नेक्स्ट क्लास। तो रिलेटेड टू टुमारो क्लास, कल अपनी क्लास नहीं है, रीजन इज यहाँ पे कुछ इंटरव्यू चल रहे हैं कल बहरीन और सऊदी के लिए, तो मैं कल इंटरव्यू में बिजी रहूंगा, तो कल क्लास नहीं रहेगी। ओके, देन डे आफ्टर टुमारो विल हैविंग द क्लास। फाइन फ्रेशर्स के लिए क्या जी। ये एक्सपीरियंस वालों के लिए सर इंटरव्यू को फ्रेशर्स का है क्या इंटरव्यू फ्रेशर्स इनका का है? नहीं, एक्सपीरियंस वाले। तो फिर हम लोगों को चाहिए सर कभी आप लोग का होगा इंशाल्लाह, पढ़िए पहले अच्छे से आएगा। ठीक है सर अच्छी बात ठीक, गुड बाय, अल्लाह हाफिज